हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मज़े में होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट 2020 का ईवीएस की तैयारी कैसे करें, उस पर आज मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आएगा, और अगर कुछ कहीं आपको समझ में आए तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय दें। तो दोस्तों, आज अ, आपके सामने मैं एनसीईआरटी की क्लास 5th की उसी से कुछ उठा के मैं लाया हूँ शॉर्ट नोट्स करके, ताकि आपको जो है समझने में बहुत आसानी हो। और आप जानते हैं कि सीटेट में कितना नंबर का वैल्यू है। एक नंबर से आपका एक साल बर्बाद हो जाता है अगर कम आए तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। मैं हूं आपका दोस्त राजीव कुमार रंजन, और आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजीव रंजन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं एनिमल्स के ऊपर से, कि हमारा जो क्लास 5th है उसमें सबसे पहले जानवरों पे बात की गई है कि जानवर हैं उनमें ऐसी क्या क्या चीज़ें पाई जाती है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। सबसे पहले कि हम लोग देखते हैं कि जानवर जो है उसमें सुनने की भी शक्ति तो होती है, समझने की होती है। सुनने की, समझने की, महसूस करने की, ये सारे सब बाई नेचर उसको मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में जानवर। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक जानवर जो है सूंघ कर अपना जगह को पहचान लेता है कि हाँ, ये मेरा एरिया है। तो ठीक उसी प्रकार से कई सारे जानवर हैं। जैसे कि अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग भी जो है वह भी वो जो है आसपास के एरियो को गम लेता है कि यहाँ पे कोई दूसरा कुत्ता तो नहीं है। वो उसका जो टॉयलेट होता है या पॉटी करता है उससे वो सूंघ के वो महसूस कर लेता है कि यहाँ पे कोई दूसरा तो नहीं आया है, तो उसे भी महसूस कर लेता है दोस्तों। एक बात और है कि जानवर जो है हमारे लाइफ में जिस तरह से हम अपने दिनों में कई सारे रंगों को देख पाते हैं, लेकिन जानवर जो है जो दिन में जो जगते हैं वो तो देख लेते हैं कुछ रंगों को, लेकिन वैसे जानवर जो रात को जगते हैं तो वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही देख पाते हैं सारी चीजों को। चलते हैं दोस्तों आगे। आगे हमारा है चींटी। चींटी जो है, इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों। चींटी जो है वह जब चलती है तो उसके जो पीछे वाले जो चींटी होती है, मतलब कि उसके पीछे वाले उसको फॉलो करते हैं। कैसे? तो वो अपने पीछे एक गैस छोड़ती है, रासायनिक गैस, जिसके सहारे से वह जो है एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, एक ही रास्ते पे चलते रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट हमारा है मच्छर। मच्छर मच्छर में क्या, तो मच्छर जो है दोस्तों, ये जो है हमारे शरीर का जो गर्मी है, मतलब कि हमारे शरीर का जो गर्मी है उससे ये हमें महसूस कर लेता है। मतलब ये हमारे पास कैसे आ जाता है काटने के लिए हमें, ये मेरा खून कैसे चूसता है। ये हमारे पैर के जो तलवे है उससे उसके ओर ज़्यादा ये अट्रैक्शन होता है। ठीक है दोस्त, तो ये उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आपको ये। और आगे है हमारा है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जो है, इसके बारे में है कि यह जो है अपनी मादा को सुगंध से कई किलोमीटर दूर से ही यह पहचान लेता है, जान जाता है कि हमारी मादा आसपास की है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों पक्षी, चिड़िया। बर्ड्स जो होते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जिनके सिर के दोनों तरफ आँख होते हैं दोस्तों। तो ये जो है सिर के आँख दोनों तरफ होने के कारण ये जो है आसानी से दो चीज़ों को फोकस कर सकती है दोस्तों। मतलब दो चीज़ों को ये फोकस कर सकती है। और जब इसको सीधा देखना हो तो ये जब सीधा देखेगी तो ये सीधा देखेगी तो सिर्फ एक ही वस्तु पे ये अपना फोकस करेगी। और एक पक्षी वैसी होती है जो जिसकी पुतलियां जो है वह नहीं होती है।
मतलब जैसे हमारे आंखों में पुतलियाँ होती है, हम लोग अपने आँख को घुमा सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं हमारी धरती पर जिसकी पुतलियाँ नहीं होती है, वो जो है गर्दन घुमा के ही आसपास को देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैना है, वो अपना झटके से गर्दन घुमाती है, उसको देखना होता है। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है 19 में सीटेट में, पेपर 1 में। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, वो है हमारा चीलबाज गिद्ध। ये सब के बारे में क्या है स्टोरी है। तो चीलबाज गिद्ध जो है, ये इसमें इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये जो है हम जो मनुष्य की देखने की जो क्षमता है उससे ये 4 गुना ज़्यादा देख पाती है। मतलब अगर हम मान लें कि हमारा अगर 2 मीटर की दूरी तक हम देख पाते हैं साफ साफ, तो ये पक्षी जो है ये 8 मीटर की दूरी पर से आसानी से ये देख पाते हैं अपने शिकार को। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हर एक जानवर पशु पक्षियों का एक अपनी पूरी भाषा होती है जिसमें ये आसानी से समझ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सांप। सांप के बारे में हमारे एनसीईआरटी बुक में विवरण दिया गया है कि इसमें जो है यह इसके कान नहीं होते हैं। सबसे पहले तो यह धरती में हुए कंपन से यह महसूस कर पाते हैं चीज़ों को, मतलब ये महसूस कर पाते हैं, सिर्फ इसके कान नहीं होते हैं। और दोस्तों हमारे भारत में 4 प्रकार के सांप की प्रजाति पाई जाती है जो बहुत ही जहरीली होती है। भारत में 4 प्रकार के सांप हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले हैं। ऐसे तो बहुत सांप पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जहरीला जो सांप है वो 4 प्रकार के हैं। वह है, फर्स्ट में हमारा नाग है, दूसरा करैत है, तीसरा अफाई है और चौथा हमारा दुबोइया है। ये 4 सांप हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। और अगर दोस्तों आप देखते हैं कि आसपास में किसी को सांप ने अगर डस लिया, काट लिया, तो इसका जो दवाई बनता है इसी के जहर से बनता है, जिसको हम सीरम कहते हैं दोस्तों। तो सीरम ही इसका दवाई है और इसी के जहर से बनाया जाता है और इसी से आप ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों मछली। मछलियाँ क्या करती हैं? मछलियाँ समुद्रों में जब कोई भूकंप या तूफान या कुछ आने वाला होता है तो ये बिजली तरंगों के माध्यम से संकेत देती है, बिजली तरंगे छोड़ती है, जिससे कि उसको खतरा को मालूम पड़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जानवर वह है बाघ। बाघ, इसमें बहुत दिलचस्प बात है बाघ के अंदर। एक बाघ जो है वह हमसे अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है दोस्तों। बाघ की बात करें तो बाघ जो है, इसकी जो मूछें है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है दोस्तों। यहाँ तक कि ये इतना सेंसिटिव होती है कि ये जो है, ये अगर हवा का कंपन से झाड़ियाँ अगर हिलती है और अगर जानवर के कंपन से अगर झाड़ियाँ हिलती है शिकारी से, तो दोनों में अंतर कर लेता है। तो बाघ की मूछें जो है ये अपना कंपन को भाप लेती है। बाघ जो है अपने इलाकों को कैसे जान पाएंगे, तो ये भी सिक डॉग की तरह ये भी अपने एरिया में टॉयलेट कर देते हैं, पोटी कर देते हैं, जिससे कि ये दूसरा अगर बाघ यहाँ इस एरिया में आएगा तो वो सूंघ कर पता कर लेगा कि यहाँ पे कोई और बाघ भी है। अब उसका मन किया हुआ उस एरिया में घुसे या ना घुसे दोस्तों। तो बाघ के बारे में ये हुआ। और एक बात और कि बाघ जो है वह अपना आवाज़ जो है परिस्थितियों के अनुसार चेंज कर लेता है दोस्तों। मतलब जैसे उसको अगर बाघिन को बुलाना हो तो अलग से बुलाएगा, अलग से आवाज़ निकालेगा। हर किसी को दहाड़ना उसको हो तो वो अलग दहाड़ेगा। इस तरह से उसकी जो आवाज़ है बाघ की वह लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें तो बाघ जो है वह हवा में जो दिशा होती है, हवा के माध्यम से वो दिशा का भी निर्धारण कर पाते हैं। मतलब उनके जो कान होते हैं वह कान जो है वह चारों दिशाओं से आसपास की दिशाओं से वो जो है महसूस कर पाते हैं कि किस दिशा से आवाज़ आ रही है हवा के थ्रू अपने कानों से, तो उसके कान अलग से तो खड़ा होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बाघ के बारे में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों नागगुम्फन। नागगुम्फन क्या है? यह एक तरह का रंगोली है, एक तरह का डिजाइन है दोस्तों, सजाने के लिए काम आता है। यह सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के इलाकों में जो है इसका इस्तेमाल होता है सजाने के रूप में, सजावटी के रूप में, रंगोली डिजाइन बनाने के रूप में होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है
कालबेलिया। कालबेलिया कहने का मतलब है कि कालबेलिया जो है एक, पहला तो एक जाति है सपेरों की, सपेरा समझते होंगे, उसकी जाति है। और कालबेलिया एक नाच की मुद्रा भी है, जो जो सपेरे लोग होते हैं कालबेलिया उनका एक नाच की मुद्रा भी है। इसके बारे में एक और बात बता देता हूँ दोस्तों कि जो सपेरे होते हैं वह जो है अपना बीन खंजरी तुम्बा, बीन खंजरी तुम्बा जो उसके होते हैं ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, जबकि ढोल जो है तो वो ढोल तो चमड़ा से बनता है दोस्तों। तो इस तरह से बीन खंजरी तुम्बा ये सूखी लौकी से बनता है, सफेदों के बारे में बताया दोस्तों। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है वह है सोने का समय, जानवरों का सोने का समय कितना कितना सबका होता है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि छिपकली जो है सर्दियों में पूरा एक सीजन के लिए गायब हो जाती है। अगर हम स्लॉथ की बात करें तो स्लॉथ जो है वह, आप इसको एनसीईआरटी में देखे होंगे, यह भालू जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है एक्चुअली। ये जो है यह अपने, इसकी उम्र जो है 40 वर्ष लगभग होती है, और यह जो है जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ पे ये उल्टा लटक कर और उसी की पत्तियां ये खाता है। ये बहुत आलसी जानवर होता है, कहने का मेरा मतलब है। लगभग 17 घंटा सोता है और सप्ताह में एक दिन ये टॉयलेट लेटरिन करने के लिए उतरता है दोस्तों, टूटी करने के लिए। और ये जो है अपने जीवन काल में लगभग एक पेड़ पर 5 साल गुजारता है दोस्तों, लगभग 8 पेड़ में इसका जीवन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है गाय। गाय जो है वह 4 घंटा सोती है, अजगर जो है 18 घंटा सोती है, जिराफ जो है 2 घंटा सोती है, जबकि बिल्ली 12 घंटा सोती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है ये पसंद आया होगा, हमारा ये छोटा सा प्रयास है और बेहतर है। और नेक्स्ट जो है इसका मैं सेकेंड 5th का कुछ क्लास का और भी कुछ रह गया है कंटेंट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और अपनी राय जरूर दें। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। ओके, थैंक यू।